नमस्कार ना, वेलकम टू ऑर्फेन ग्लोबल कोड। दोस्तों, रिसेंटली अगर आप लोग देखो ना तो एक बार फिर से इंडिया और चाइना को लेके काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है। न्यूज़पेपर्स में काफ़ी न्यूज़ आर्टिकल अगर आप लोग देखो तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। इनको लेके पब्लिश किए जा रहे हैं काफ़ी आर्टिकल इस तरीके के। और इसमें जो इसका सबसे बड़ा रीज़न है वो मैं आप लोग को बता दूं कि अभी हाल में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, इनने एक स्टेटमेंट दिया है। यूएसए का एक मैगजीन है न्यूज़ वीक, उनको ये इंटरव्यू दे रहे थे और इसी इंटरव्यू में इनने अपना एक स्टेटमेंट दिया है चाइना को लेके। और ये जो स्टेटमेंट था उसके बाद चाइना के जो स्टेट रन मीडिया था उसका जिस तरीके से रिएक्शन आया है, या फिर आप लोग कह सकते हो चाइनीज गवर्नमेंट की जो स्पोक्स पर्सन है माओ न्यू, उनका जिस तरीके से स्टेटमेंट आया है, यही सब कारण है। आप लोग कह सकते हो कि फिर से एक बार इंडिया और चाइना को लेके काफ़ी ज़्यादा बातचीत जो है वो हो रही है। न्यूज़ मीडिया हो गया या फिर बाकी भी अगर आप लोग देखो ना, पूरा इशू है क्या क्या। सबसे पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उनने कहा, ये मैं आप लोग को बताऊंगा। उसके बाद किस तरीके की प्रतिक्रिया रही है चाइना की गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की, ये सब मैं आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहले तो शुरू करते हैं मोदी जी ने कहा क्या। मोदी जी ने हाल में, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, न्यूज़ वीक एक अमेरिकन मैगजीन है, उसको एक इंटरव्यू देते समय ये कहा था कि चाइना के साथ जो इंडिया के रिलेशन है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और दोनों को कोशिश करनी चाहिए कि जो पीस है वो बॉर्डर पे रीस्टोर कर सके। आप खुद सोचो, ऐसे टाइप पे जब अपोजिशन पार्टी जो है वो लगातार, आप लोग कह सकते हो इस समय की जो रूलिंग पार्टी है, जो मोदी गवर्नमेंट है, उस पर ये इल्ज़ाम लगा रही है कि इनके वजह से चाइना ने बहुत बड़ा इंडिया का जो एरिया है वो कब्जा लिया, और आप लोग कह सकते हो ये लोग छुड़वा नहीं पा रहे हैं, इनने काफ़ी कमजोरी दिखाई। इस तरीके की बातें जब अपोजिशन पार्टी कर रही है करंट गवर्नमेंट को लेके, इस पे इल्ज़ाम लगा रही है, तो मोदी जी ने, आप लोग कह सकते हो, इसके ना रिप्लाई करते हुए, इसको टारगेट ना करते हुए, ये एक तरीके से पॉजिटिविटी की बात की है। पॉजिटिव सेंटिमेंट जो है वो दिया है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन जो है वो सुधर सकता है। दोनों कंट्रीज़ को इसको सुधारने के लिए काम करना चाहिए। आगे ये भी कहते हैं कि ये दोनों कंट्रीज़ है ना, इसमें पीसफुल रिलेशन होना ना ही सिर्फ इंडिया के लिए, ना ही सिर्फ चाइना के लिए, बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए ज़रूरी है। और मोदी जी का मानना है, और ये होपफुल है, कि पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव डायलॉग से, बायलैटरली एंगेजमेंट से, चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पे हो गया या मिलिट्री लेवल पे हो गया, दोनों कंट्रीज के बीच में जो रिलेशन है वो सुधारे जा सकते हैं। ये सुधर जाएंगे आने वाले टाइम में, ऐसा इनका मानना है। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्टेटमेंट है, ये अगर आप लोग देखो ना तो हाल में जो इनके खुद के मिनिस्टर्स हैं उनके कुछ स्टेटमेंट से ठीक अपोजिट किया है। जैसा कि आप लोग ने देखा, इनने थोड़ा पॉजिटिव वे में बात की कि दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशन सुधर सकते हैं, डायलॉग से सुधर सकते हैं, मिलिट्री लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे एंगेजमेंट से सुधर सकते हैं। लेकिन वही अगर आप लोग देखो ना तो हाल में आप लोग ने सुना होगा कि इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, उनने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था चाइना को। उन्होंने कहा था कि चाइना ये जो पॉलिटिक्स अपना रहा है, आप लोग को पता होगा, अरुणाचल प्रदेश में जो भी प्लेसेस है चाइना उनके नाम बदल देता है और पब्लिश कर देता है कि ये देखो ये नए नाम है, ये हमने इस जगह का नाम चेंज करके ये कर दिया है, और क्योंकि ये हमारी टेरिटरी है इसलिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं। इस तरीके के क्लेम जो है ना वो चाइना करता है। तो इसी को लेके जो राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने ये कहा कि ऐसा करके चाइना को कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी वो ऐसा करके नहीं अचीव कर पाएगा। और आप लोग कह सकते हो बेसिकली क्रिटिसाइज ही किया है चाइना को। और वहीं अगर आप लोग को याद हो तो अभी हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर जी, उनने भी कुछ इसी तरीके से क्रिटिसाइज किया है चाइना को। उन्होंने कहा है कि जो भी इंडिया और चाइना के बीच में इस समय सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा टेंस है और काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। ये साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि बॉर्डर पे जो भी ट्रूप्स हम लोग ने डिप्लॉय कर रखे हैं दोनों कंट्रीज ने, वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे, इसको कम होना चाहिए। इस तरीके की बातें ये करते हैं। तो बाकी मिनिस्टर्स अगर आप लोग देखो ना मोदी गवर्नमेंट के, तो ये आप लोग को दिख जाएंगे कि क्रिटिकल बातें करते हुए, चाइना के खिलाफ थोड़ा एग्रेसिव बातें करते हुए दिख जाएंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने का जो स्टेटमेंट था, जैसा कि हम लोग ने देखा, ये थोड़ा पॉजिटिव में था। ये डायलॉग की बातें कर रहे हैं और फ्यूचर में एक तरीके से आप लोग कह सकते हो पॉजिटिव है ये इंडिया और चाइना के रिलेशन को लेकर। और यही चीज़ अगर आप लोग देखो ना तो कारण बनी है कि जो चाइना है उसमें मोदी जी के इस स्टेटमेंट को, जो भी मैंने अभी आप लोग को बताया, इसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। चाइना का एक स्टेट रन मीडिया है, उसका ये कहना है कि ये जो मोदी जी का स्टेटमेंट है ये एक तरीके से जेस्चर ऑफ गुडविल है। यानी कि ये कहते हैं कि गुडविल शो किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से। और उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो माओ निंग जो है, ये आप लोगों को मैं बता दूं चाइना की जो गवर्नमेंट है उसकी स्पोक्स पर्सन है। ये अब तक 2 बार इस स्टेटमेंट को लेके बातचीत कर चुकी है, 2 बार इनसे पूछा गया है। तो ये इस स्टेटमेंट को लेके जो रहा है, अपना जो स्टेटमेंट है, चाइनीज गवर्नमेंट का जो स्टेटमेंट है, आप लोग कह सकते हो वो दे चुके हैं। ये कहती है कि ये बात बिल्कुल सही है कि साउंड और स्टेबल रिलेशन होना चाइना और इंडिया के बीच में, ये दोनों कंट्री के हित में है, दोनों कंट्रीज को इससे फ़ायदा होगा। और आगे ये कहती है कि इससे पीस वाले पड़ेगा, रीजन की जो डेवलपमेंट है वो बढ़ेगी, और साथ ही साथ
बॉर्डर, इनका कहना है कि बॉर्डर पे जो इश्यूज चल रहे हैं इंडिया और चाइना के बीच में, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही इशू जो है वो इंडिया और चाइना के रिलेशन को जो आप लोग कह सकते हो डिफाइन है वो करेंगे। कहने का मतलब है इस तरीके से आप लोग समझो कि ये कुछ इस तरीके से समझाना चाह रही है कि ठीक है बॉर्डर पे इशू है लेकिन इस तरीके के इशू होते रहते हैं, इसको अंडरप्ले करने की कोशिश कर रही है कि ऐसा नहीं है कि बॉर्डर पे इशू चल रहे हैं हम लोग के तो इसका मतलब है कि हम लोग अपने रिलेशन ही नहीं सुधार सकते हैं। कहने का मतलब ये है ना कि देखो चाइना अक्सर क्या करता है कि जो बॉर्डर पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है इंडिया के लिए, जो भी आप लोग कह सकते हो इंडिया के जो सोल्जर्स हैं उनके साथ जो भी क्लैशेस वगैरह करता है उसको वो अंडर प्ले करने की कोशिश करता है। चाइना कहता है कि ठीक है ये अलग चीज़ है लेकिन हम लोग को अपना बिजनेस नहीं रोकना चाहिए। चाइना का मानना है कि इंडिया जो है वो चाइना को फ़ायदा पहुंचाता रहे, चाइना से बिजनेस करता रहे, उसके सामान खरीदते रहे, भले वो बॉर्डर पे हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको मारता रहे, हमारी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बनता रहे। और सिर्फ बॉर्डर ही पे नहीं, अगर आप लोग देखो ना तो हाल में इंडियन ओशियन में भी चाइना ने काफ़ी ज़्यादा आप लोग कह सकते हो उत्पात जो है वो मचा रखी, काफ़ी प्रॉब्लम इंडिया के लिए चाइना ने जो इंडियन ओशियन वाला रीजन है, जो हमारा सदर्न रीजन है, वहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की है। श्रीलंका और मालदीव्स में तो आप लोग को पता ही होगा चाइना लगातार कोशिश कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट में लोगों को भड़काने के लिए, वहाँ पर एंटी इंडिया जो एलिमेंट है उनको पावर देने के लिए इस तरीके की कोशिश वो लगातार कर रहा है। उसके अलावा अगर मैं आप लोग को बताऊँ ना तो इस समय अगर आप लोग देखो तो इंडियन ओशियन जो पूरा है ना, यहाँ पर 3 चाइनीज स्पाई शिप जो है ना वो अभी भी बेस्ड है। और ये स्पाई शिप करती क्या है, चाइना कहता है कि हम लोग यहाँ पर जो रिसर्च वगैरह है वो करते हैं, जो अंडरबेड है सी का उसका आप लोग कह सकते हो मैपिंग वगैरह करते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि ये जो स्पाई शिप है इसमें बहुत बड़े बड़े रडार लगे रहते हैं। चाइना इनको भेज के इंडिया के आसपास इंडिया के जो भी एसेट्स है, इंडिया की जो भी मिसाइल्स है, जो भी इंडिया के पास आप लोग कह सकते हो सीक्रेट एसेट्स, कहना ठीक होगा, सीक्रेट एसेट्स है, उन पे स्पाइंग करता है, उनकी जासूसी करता है। और इसका फिर आप लोग कह सकते हो इंडिया जो है जाहिर सी बात है इस पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम जो है ना उसके बावजूद भी चाइना जो है वो लगातार क्रिएट करता रहता है इंडिया। लेकिन उसके बाद भी जैसा कि मैंने आप लोग को बताया सिर्फ यही नहीं, जो ये स्पोक्स पर्सन है सिर्फ यही नहीं, बाकी भी अगर आप लोग देखो ना तो डायरेक्टली जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं चाइना के, वो यही बात करता है कि हमें अपने बिजनेस जो है उसको कंटिन्यू करते रहना चाहिए। ये जो बॉर्डर इशू है ये होते रहते हैं, 2 कंट्रीज़ के बीच में थोड़े बहुत क्लैशेस होते रहते हैं, इसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। लेकिन अब ये चाइना की जो दाल है ये गल नहीं रही। अब चाइना को ये समझ में आ गया है, अब तक आ ही गया होगा कि आप एक तरफ से इंडिया को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और दूसरी तरफ से इंडिया से ये उम्मीद नहीं रख सकते कि वो हमें लगातार फ़ायदा पहुंचाते रहे। इंडिया ने साफ कह दिया, इंडिया का जो क्लियर स्टैंड है वो ये कि जब तक बॉर्डर पे हमारे जो इश्यूज़ है वो नॉर्मल नहीं होते, जो भी प्रॉब्लम बॉर्डर पे क्रिएट की जा रही है वो आप लोग कह सकते हो ठीक ठाक नहीं होती, वो सॉल्व नहीं होती, तब तक हम लोग ये जो रिलेशन है दोनों कंट्रीज़ के बीच में इसकी नॉर्मलसी की ओर नहीं बढ़ सकते। आगे ये जो लेडी है माओनिंग ये भी कहती है कि दोनों कंट्रीज़ ने काफ़ी ग्रेट पॉजिटिव प्रोग्रेस जो है वो किया है, जो रिलेशन को सॉल्व करने के लिए आप लोग कह सकते हो बॉर्डर की बेसिकली ये बात करती है, बॉर्डर पे जो भी इश्यूज़ है उसको सॉल्व करने के लिए दोनों कंट्रीज़ ने पॉजिटिव प्रोग्रेस किया, अच्छा पॉजिटिव प्रोग्रेस किया इनका कहना। लेकिन रियलिटी ये है कि 21 राउंड ऑफ कमांडर कॉर्प्स जो मीटिंग होती है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, मिलिट्री लीडर्स के बीच में, अब वो हो चुकी हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा रिजल्ट उसका अगर आप लोग देखो ना तो निकल के सामने नहीं आया है। कुछ जगह पे डिसएंगेजमेंट हुई है, जैसे कि पैंगोंग तसो लेक जो है वहाँ पर थोड़ा बहुत डिसएंगेजमेंट दोनों कंट्रीज के बीच में के ट्रूप्स के बीच में देखने को मिली है। गलवान वैली में हो गया, हॉट स्प्रिंग वाला जो एरिया है वहाँ पर हो गया, जियानान डैबर ये एक एरिया यहाँ पर हो गया। कुछ जगहों पर डिसएंगेजमेंट देखने को मिली है, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप लोग देखो ना बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर एलएसी जो है वो थोड़ा बहुत वेस्टवर्ड आप लोग कह सकते हो शिफ्ट हो चुका है, यानी कि चाइनीज ट्रूप जो है वो अंदर घुसी है हमारे जो एलएसी है उसको क्रॉस करके। और उसके अलावा भी अगर आप लोग देखो तो बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर लगातार डिप्लॉयमेंट, लगातार आप लोग कह सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों कंट्रीज एक के बाद एक बिल्ड कर रही हैं अपनी कैपेसिटी डेवलप करने के लिए, ताकि कल को कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ यहाँ पर क्लैशेस होता है तो हम लोग अच्छा रिस्पॉन्स कर सके। तो ये दिखाता है कि ट्रस्ट का लेवल दोनों कंट्रीज के बीच में कितना ज़्यादा कम है। अब ये थी पूरी न्यूज़। यहाँ पर मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि आपको इसमें क्या लगता है कि इंडिया का जो पोजीशन है अभी तक कि नहीं हम लोग बिजनेस नहीं करेंगे, नहीं हम लोग किसी भी तरीके से एंगेज नहीं करेंगे अगर बॉर्डर पे चाइना ये जो क्लैश करता है, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसको करना बंद नहीं करता है, तो ये जो पोजीशन है इंडिया का ये सही है, या फिर चाइना जो कह रहा है कि नहीं हम लोग को बिजनेस करते रहना चाहिए और ये जो बॉर्डर इशू है इसको सॉल्व करने के लिए अलग से बातचीत करते रहना चाहिए, ये स्टैंड सही है, इंडिया को ये स्टैंड अपनाना चाहिए। तो आपकी क्या राय है मेरे को ज़रूर बताइएगा।
कोई भी आंसर देने से पहले ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि कभी भी बिज़नेस होता है ना, तो उसमें सिर्फ़ एक कंट्री का फ़ायदा नहीं बल्कि दोनों कंट्री का फ़ायदा होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।